नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 5 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, F11 के यूनिट 5 में हम सभी को पढ़ना है क्लास समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। तो आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। हमने जाना था क्लास समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन किसे कहते हैं एवं आकलन एवं मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं टूल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन, यानी कि आप कह सकते हैं आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण। आज हम बात करेंगे आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण के बारे में, टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का आपका टॉपिक है टूल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन, यानी कि आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण। पिछले वीडियो में हमने आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन में यानी कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन जाना था। आज हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। जब हम टूल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जैसे कि आप अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे आकलन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख उपकरण निम्न हैं। टूल्स की जब बात करते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के टूल्स के बारे में, तो अनेकों प्रकार के टूल्स हमारे सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी सूची बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इसीलिए हम इस वीडियो में केवल 5 टूल्स का चयन किया है। एक आपका है ऑब्जर्वेशन, दूसरा टेस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनएयर एंड रेटिंग स्केल। इस 5 के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में और बाकी 5 हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है आपका टूल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन, ये 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम इस 5 टूल्स के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसके बाकी जो 5 टूल्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों का, ये टूल्स का यूज क्या है, उस टूल्स का प्रयोग क्या होता है। जैसे कि हम पहले की बात करें तो पहले में आपका दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आप सभी जानते होंगे। अवलोकन जो है छात्रों के व्यवहार को मापने यानी कि मेजरमेंट करने की अत्यंत प्राचीन विधि है। अवलोकन क्या है? छात्रों के व्यवहार की, छात्रों के मापने की जो विधि होती है उसकी सबसे यह प्राचीन विधि है, सबसे पुरानी विधि है। आप कह सकते हैं अवलोकन को क्या कहते हैं? सबसे पुरानी विधि मानी गई है, सबसे पुरानी विधि है यह। इस विधि में होता क्या है? इस विधि में शिक्षक के द्वारा छोटे छोटे बच्चों या अनपढ़ व्यक्तियों या वैसे व्यक्ति जो कि मानसिक रोगी की श्रेणी में आते हैं तथा अन्य भाषा के जानने वाले बच्चों को व्यवहार को जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसे बच्चे मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं के प्रति जागरूक नहीं होते और बच्चों के गुणों के बारे में मापन करने के लिए भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन जो हमारा विधि है असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन का, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग वैसे व्यक्तियों या वैसे बच्चों के लिए किया जाता है जो या तो बहुत छोटे हैं, या फिर वैसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कि कम पढ़े लिखे हैं, या वैसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि स्पेशल बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं। वैसे बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए, वैसे बच्चों को समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं इसका प्रयोग जो है बच्चों के गुणों को मापने के लिए भी किया जाता है। आप स्टार पे कर ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिखेंगे NOT नोट में आप लिखेंगे बच्चों के गुणों के बारे में मापन करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के जो गुण हैं उन गुणों को मापने के लिए, उन गुणों को जानने के लिए हम
ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं, आपको नोट में लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट आपका है टेस्ट। टेस्ट यानी कि परीक्षण। टेस्ट आप सभी वाकिफ होंगे। परीक्षण के अंतर्गत, टेस्ट के अंतर्गत वे उपकरण या वे इक्विपमेंट आते हैं जो विद्यार्थियों के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सिक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक नॉलेज प्रदान करते हैं। वैसे जो टूल्स हैं उन्हें हम टेस्ट के अंतर्गत यानी कि परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। टेस्ट से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों से रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट करते हैं। टेस्ट का अर्थ क्या होता है? आप सभी भी सुने होंगे, आप सभी का भी टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट से क्या होता है? आपके गुणों की जांच की जाती है, आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जहां पर जो आपका वास्तविक गुण है, जो आपका रियल गुण है, उस गुण के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट का आयोजन करते हैं। टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। यदि इसके हम प्रकार की बात करें तो आपको यहाँ लिखना है परीक्षण की प्रकृति के आधार पर, यानी कि टेस्ट के नेचर के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। हम टेस्ट को क्या कर सकते हैं? जो आपका टेस्ट है इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन है? पहला में आप लिखेंगे ओरल। पहला में आपको लिखना है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट आप सभी जानते होंगे, ओरल टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण। और दूसरा में आपको लिखेंगे रिटन टेस्ट। दूसरा आपको लिखना है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट यानी कि आप कह सकते हैं लिखित परीक्षण। यहाँ पर आप 2 नंबर दे सकते हैं दूसरा में। पहला आपका हो गया ओरल टेस्ट और दूसरा आपका हो गया रिटन टेस्ट। और तीसरा में आप 3 नंबर देकर लिखेंगे प्रयोगात्मक परीक्षण यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट। आप इसमें लिख सकते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट आप लिखेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट। 3 आपका हो गया ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। टेस्ट को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ओरल को आप सभी जो है इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा इंटरव्यू है ये क्या आता है? आपका ओरल के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन इंटरव्यू को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इंटरव्यू में आपके ओरल की तो जांच की जाती है, कई बार इंटरव्यू में रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, आपके प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षण भी किया जाता है, आपके हाव भाव भी देखा जाता है, सब चीज़ का निरीक्षण किया जाता है। इसीलिए हम लोग इंटरव्यू को अलग रखे हैं। आपके टेस्ट में 3 टेस्ट आपको याद रखना है, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। यहाँ पर एक आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मानसिक टेस्ट या कौन होता है? इसे बोलते हैं मानसिक परीक्षण, यानी कि उसके दिमाग का टेस्ट किया था। आप चाहें तो चौथे में लिख सकते हैं। तो 3 ही आपको बस 3 महत्वपूर्ण है, 3 याद रखना है। लेकिन चौथा आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। तो चौथा आपका होता है मानसिक परीक्षण। इसमें मानसिक टेस्ट, मेंटल टेस्ट, इसमें आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट जो है अधिकतर उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर दिमाग से विक्षिप्त लोग रहते हैं, दिमाग से हल्के पागल लोग होते हैं, जहाँ पर रहते हैं उस समय उनका टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट कैसे लिया जाता है? यहाँ पर आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप उदाहरण शायद समझ पाएंगे। पागल खाना जो होता है, पागल खाना में क्या किया जाता है? जो पागल वहाँ जाते हैं उनका इलाज किया जाता है और उनके दिमाग में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, इसका टेस्ट भी जो है लिया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं मानसिक टेस्ट या मेंटल टेस्ट। वो टेस्ट कैसे लिया जाता है? एक छोटा सा हम उदाहरण आपको देना चाहेंगे। क्या करते हैं, जैसे कि 5-6 पागल हैं, सबको क्या करेंगे, एक बड़ा सा ड्रम दिया जाए, खाली ड्रम, और उस ड्रम में एक साइड में छेद कर दिया जाता है और कहा जाता है सभी से कि इसमें आप पानी भरिए। सभी के द्वारा उसमें पानी लगातार भरा जाता है। वो लोग पानी भरते हैं और सब पानी जो है वो छेद के माध्यम से बाहर गिर जाता है। वो लगातार पानी भरते रहते हैं। वहाँ पर ये देखा जाता है कि उनका दिमाग जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि वो लोग सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि आखिर पानी ये भर क्यों नहीं रहा है।
यदि वो सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे, देखेंगे पानी गिर रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास करेंगे, उसमें कपड़ा लगाएंगे, लकड़ी से बंद करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग काम करेगा कि ये बाहर पानी गिर रहा है, इस वजह से ड्रम मेरा फुल नहीं हो रहा है, भर नहीं पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि पागल खाने में रोगियों के जो होते हैं, जो वहाँ पर रोगी होते हैं, उनका मेंटल टेस्ट लेने के लिए ऐसे प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क किए जाते हैं। इसके बाद आपको तीसरे में लिखना है इंटरव्यू। आप हेडिंग देंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। इंटरव्यू में क्या होता है आप सभी जानते होंगे। इंटरव्यू में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को, की गई वार्तालाप को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू क्या है, एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है, यानी कि आप कह सकते हैं ओरल क्वेश्चनेयर है, ओरल टेस्ट है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर ओरल टेस्ट जो है आपके इंटरव्यू का ही एक भाग है। ये सब कह सकते हैं कि क्या है, एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को उसके सम्मुख बातचीत करके प्राप्त करते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, किसी व्यक्ति के विचारधारा क्या है, उसकी सोच कैसी है और उसके पास नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको अपने सामने बैठा करके उससे प्राप्त करते हैं, उससे बातचीत करके हम उससे प्राप्त करते हैं। इंटरव्यू आप सभी यदि दिए होंगे तो आप सभी को याद होगा, इंटरव्यू में होता क्या है कि सामने आपके इंटरव्यू लेने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बैठे होते हैं और आपसे लगातार प्रश्न पूछा जाता है और आपसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है, आप उनको अपना उत्तर देते हैं। इसलिए कह सकते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार है। ये सब सटीक एग्जाम्पल है, आप इंटरव्यू को आसानी से समझ सकते हैं। आपको लिखना क्या है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया वार्तालाप ही, किया गया कम्युनिकेशन ही साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में। आप हेडिंग देंगे साक्षात्कार के लाभ, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के क्या बेनिफिट है, इंटरव्यू के क्या लाभ है, इसमें हम एक एक करके समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, हेडिंग देना। पहले 1 नंबर आप लिखेंगे इंटरव्यू विधि का प्रयोग में क्या होता है, प्रयोग में लाना सरल है, आसान है। इंटरव्यू को क्या करते हैं, कहीं भी हम आयोजित कर सकते हैं। इसकी विधि को प्रयोग में लाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो आप पहले में आप लिख सकते हैं साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना सरल है, आसान है। और दूसरे में आपको लिखना है, बी में लिखेंगे साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले बच्चे अपनी समस्याएं आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यानी कि जब हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, जब बच्चों का साक्षात्कार लेते हैं तो क्या होता है, उसमें शामिल जो बच्चे होते हैं वो अपनी समस्याओं को, वो अपनी परेशानियों को आसानी से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें कोई डर भय नहीं रहता है, क्योंकि ये मौखिक होता है। पिछले वीडियो में जब हम संप्रेषण पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन आर्ट के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें हमने जाना था कि जो आपका ओरल टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट से ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब चीज़ें मौखिक होती है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे बच्चे आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आपको तीसरे में लिखना है, यानी कि सी नंबर में आप लिखेंगे इस विधि के दौरान ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट किया जा सकता है जो छात्रों के समझ में नहीं आ रहे हो। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आप किसी से प्रश्न पूछते हैं या बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो वैसे प्रश्नों को भी हम आसानी से समझ सकते हैं, वैसे प्रश्नों का भी उत्तर निकाल सकते हैं जो कि रिटन टेस्ट में या रिटन में संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई चीज़ है यदि आपको समझा दी जाती है तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है समझना। केवल आप पढ़ करके सब चीज़ें नहीं समझ सकते हैं जितना कि सुन करके समझते हैं। इसीलिए जो इंटरव्यू विधि है
जो साक्षात्कार विधि है, इसमें क्या होता है, सब चीज़ों को आसानी से हम अपने बच्चों के बीच समझा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है डी में, यानी कि चौथे में आप लिखेंगे साक्षात्कार के द्वारा यानी कि इंटरव्यू के द्वारा छात्रों से ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है जो कि लिखित रूप से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है कि रिटर्न में हर बातें जो है हम लिख करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, मौखिक होता है, आप मौखिक बातचीत करते हैं, तो मौखिक में वैसी सूचनाएं, वैसी जानकारियां भी आप छात्रों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि शायद लिखित में संभव नहीं है, रिटर्न में संभव नहीं है। तो ये फायदा होता है आपके रिटर्न का, जिसमें हम सारी जानकारियाँ जो है आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आपके चौथे नंबर पर आपको लिखना है प्रश्नावली यानी क्वेश्चन लेयर। चौथे आप लिखेंगे प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन लेयर। क्वेश्चन लेयर क्या होता है, इसका डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं a set of printed or written question with a choice of answers devised for the purpose of survey of statistical study। ये आपका क्वेश्चन लेयर का डिफिनेशन है। आप चाहें तो इसे नोट आउट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो, नहीं तो आप यदि हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे। प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नावली यानी क्वेश्चन लेयर जो है प्रश्नों का एक समूह होता है, प्रश्नों का एक ग्रुप होता है जिसे उत्तरदाता के समूह प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता यानी कि वैसे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो कि उन प्रश्नों का उत्तर देता है। यानी कि आप सभी हो गए, आपसे परीक्षा में क्या किया जाता है, प्रश्न दिया जाता है, जो आपका प्रश्न पत्र दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन लेयर यानी कि प्रश्नावली। आप सभी देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है प्रश्नावली, प्रश्न नहीं लिखा रहेगा। ये आपके पाठ्यक्रम में या आपके किताब में भी लिखता रहता है प्रश्नावली लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह क्या होता है, वैसे प्रश्नों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं जो कि उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा वह उनका उत्तर अपनी समझ तथा बुद्धि के अनुसार देता है। आप सभी के समक्ष जब प्रश्नावली दी जाती है, प्रश्न दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसका उत्तर अपनी समझ तथा अपनी बुद्धि के अनुसार देते हैं। जितनी आपकी समझ है उसके अनुसार आप उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्नावली जो है साक्षात्कार का यानी कि इंटरव्यू का एक लिखित स्वरूप है, लिखित फॉर्मेट है। जैसे कि हमने देखा था इंटरव्यू में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसी तरह टेस्ट में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है। उसी तरह इंटरव्यू का जो आप कह सकते हैं रिटन टेस्ट जो है आपका प्रश्नावली के अंतर्गत आता है। प्रश्नावली में तीनों चीज़ें समाहित रहती है, लेकिन यहाँ पर हम इसे अलग करते हैं तो अलग में केवल रिटन टेस्ट आप कह सकते हैं। जो रिटन टेस्ट होता है वो आपका क्वेश्चन या प्रश्नावली के अंतर्गत आता है। इसमें जो है क्या होता है, प्रश्नों का एक व्यवस्थित संचयन होता है यानी कि सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रश्नों का सिस्टमेटिक कलेक्शन किया जाता है यानी कि व्यवस्थित संचयन होता है। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है जिसमें कम समय, कम व्यय एवं कम श्रम एवं अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि हम इंटरव्यू का आयोजन करते हैं तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक बार में एक ही व्यक्तियों का आप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रश्नावली देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही समय में कम खर्च में और कम मेहनत में आप एक साथ अनेक व्यक्तियों को प्रश्न दे सकते हैं और अनेक व्यक्तियों से उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका परीक्षा का जो आयोजन होता है वो क्या होता है, रिटन टेस्ट में होता है। रिटन टेस्ट में चीज़ें क्या होती है, आसान हो जाती है, एक बार में अनेकों व्यक्तियों की परीक्षाएं ली जा सकती है। कहीं कहीं देखा किसी विद्यालय या महाविद्यालय में रिटन टेस्ट के बाद उसमें से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक व्यक्ति का एक बार में इंटरव्यू लिया जाता है। तो यदि पहले ही सभी व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुला ली जाए तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, खर्च भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए पहले जो है
क्वेश्चनेयर दिया जाता है, यानी कि रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फिर ओरल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो हमने यहाँ पर असेसमेंट एंड एवल्यूशन के अंतर्गत 4 के बारे में जाना, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू एवं क्वेश्चनेयर। एवं इसका अंतिम है आज की क्लास का, वो है रेटिंग स्केल। इस क्लास का ये अंतिम टॉपिक है जिसमें आप लिखेंगे रेटिंग स्केल। इसे हिंदी में कहते हैं, रेटिंग स्केल को आप हिंदी में बोल सकते हैं निर्धारण मापनी। आप 5वें नंबर में लिखना है आप सभी को रेटिंग स्केल यानी कि निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी में आप लिखेंगे निर्धारण मापनी के अंतर्गत किसी व्यक्ति के गुणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसकी मदद से व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा, उसका स्तर, उसकी गहनता को मापने का प्रयास किया जाता है। रेटिंग स्केल में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, उसके अंदर क्षमता कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी गहनता कितनी है, इन सभी गुणों का मापन किया जाता है आपके रेटिंग स्केल के अंतर्गत। रेटिंग स्केल एक चार्ट तैयार किया जाता है, जैसे कि आप सभी विद्यालय में अपने बच्चों का रेटिंग स्केल तैयार कर सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें दी रहती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल में उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत एवं अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ संकेत और अंक देते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टार से भी डिनोट उन्हें कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने दिया 4 स्टार, किसी को दे दिया 2 स्टार, किसी को दिया हम 3 स्टार। ये क्या होता है, ये भी एक रेटिंग स्केल का तरीका है। आप सभी भी देखे होंगे जब फिल्मों का रिव्यू किया जाता है तो उसमें स्टार दिया जाता है, यानी कि मैक्सिमम स्टार कितना होता है, 5 होता है। तो किसी किसी में 4 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, 3 दिया जाता है, किसी को 1 भी दिया जाता है, किसी को हाफ भी दिया जाता है। तो ये जो होता है एक हम कोड के द्वारा किसी का मापन करते हैं। इसमें हम नंबर नहीं देते हैं, एक सिंबॉलिक के द्वारा, इंडिकेट के द्वारा उस चीज़ों का उसका हम लोग मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, उत्तरकर्ता जो होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, को मापे जाने वाले गुण के आधार पर ऐसे संकेतों का चयन किया जाता है जो कि उसके छात्र में उपस्थित उस गुण को अभिव्यक्त कर दे। यानी कि छात्र में या उस व्यक्ति में ऐसा गुण है, उस गुण को अभिव्यक्त करने के लिए हम ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी मूवी को या किसी पिक्चर को 4 स्टार दिया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। यदि उसे 3 स्टार दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी क्या है, काम चलाऊ है, यानी कि आप उसे देख सकते हैं। लेकिन 2 स्टार दिया गया, 1 स्टार दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसका स्टोरी बेहतर नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, उसका बैकग्राउंड बेहतर नहीं है। हर तरीके से सबका मेजरमेंट करके ही क्या किया जाता है, रेटिंग दिया जाता है। रेटिंग स्केल में इसी तरह अनुपात किया जाता है। बहुत लोग ये भी करते हैं, नहीं तो कई जगह जो है आपको क्या कहता है, ग्रेड दिया जाता है, यानी कि आप उसे ए देंगे, बी देंगे या सी देंगे, ए प्लस भी दे सकते हैं, बी प्लस भी दे सकते हैं, सी प्लस या सी माइनस भी दे सकते हैं। तो इस तरह का भी जो है ना ग्रेडिंग दिया जाता है। ऐसे ग्रेडिंग जो है आपके विद्यालय में या फिर महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। यदि आप सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो विश्वविद्यालय के द्वारा या फिर विद्यालय के महाविद्यालय के द्वारा लिखा जाता है कि हमें नैक से ए ग्रेड मिला है, हमें नैक से बी ग्रेड मिला है, हमें नैक से ए माइनस मिला है, नैक से बी प्लस मिला है। तो ये ग्रेड क्या होता है, ये ग्रेड जो है नैक के द्वारा सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालय को प्रदान किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। यानी कि उसे ए प्लस मिला है तो आप समझ सकते हैं कि वो विद्यालय और महाविद्यालय जो है या महाविद्यालय जो है बहुत ही ज़्यादा गुण वाला है, उसके अंदर बहुत ही सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है। यदि उसे बी मिला है तो आप समझ सकते हैं कि वो लगभग ठीक ठाक है, उसमें बहुत ज़्यादा गुण नहीं है। लेकिन यदि उसे सी माइनस मिला है या सी प्लस मिला है तो आप समझ सकते हैं वो जो महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, उसे और भी सुधार की आवश्यकता है। तो ये जो हम क्या करते हैं, जब हम
असेसमेंट एंड एवोल्यूशन करते हैं तो रेटिंग स्केल के तहत ऐसे हम ग्रेडिंग देते हैं, जिसमें कोई नंबर सिस्टम तो नहीं रहता है, लेकिन एक स्पेशल चिन्ह के द्वारा, स्पेशल कोडिंग के द्वारा हम चीज़ों को ग्रेडिंग के द्वारा समझते हैं। तो टूल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के अंतर्गत हमने 5 के बारे में इस वीडियो में बात किया, यानी कि आपने समझा ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर एवं रेटिंग स्केल के बारे में। और जो इसके 5 जो आइकॉन है, 5 जो महत्वपूर्ण तत्व है, उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।